लूटकांड में बड़ी कार्रवाई। दल सिंह सराय से 2 लोग गिरफ्तार। दोनों के पास से लूट का सोना भी बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। 2 दिनों तक दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। नई सरकार के गठन के बाद पहला दिल्ली दौरा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहला दौरा है और साथ ही बिहार में बजट सेशन के पहले भी यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 12:30 बजे फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे और इस दौरे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं और 2 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे और 12:30 बजे के फ्लाइट से नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के 2 दिन के दिल्ली दौरे पर निगाहें टिकी हुई हैं और खबर ये भी है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी मुलाकात होगी और इस मुलाकात को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली, उसके बाद ये प्रधानमंत्री के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। और जाहिर सी बात है, बिहार के कई विकास की योजनाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत होगी। इसके अलावा कई सारी योजनाओं को लेकर भी बातचीत होने की पूरी संभावना है और खासकर बिहार में तेज़ी से विकास हो, इसको लेकर भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने कई बातों को रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात है और इस मुलाकात से बिहार के सियासी हल्के में भी चर्चा तेज हो गई है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार के मुलाकात में बिहार को क्या कुछ सौगात मिलता है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने क्या कुछ बातें रखते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर के 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, कितना अहम माना जाए इस दौरे को, नई सरकार के गठन के बाद, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और बजट सत्र के पहले? हाँ आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम है यह दौरा, नए सरकार के गठन के बाद, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और बजट सत्र से पहले? देखिए, जाहिर तौर पे नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खासकर जब से नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद ये पहली मुलाकात होगी। और जाहिर सी बात है, बिहार का बजट भी पेश होने वाला है, तो कई तरह की बातें नीतीश कुमार कर सकते हैं। खासकर बिहार में विकास की कई योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें और तेज़ी लाया जाए, इसके लिए केंद्र की मदद की ज़रूरत है। आने वाले समय में बिहार को विकसित बिहार बनाना है, जो प्रधानमंत्री का भी सपना है, आत्मनिर्भर भारत। और बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने की जरूरत है। तो इस तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। खासकर बिहार का विकास बड़ा फोकस हो सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार का विकास बड़ा फोकस हो सकता है। और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद, एक तो नई सरकार के गठन के बाद ये पहली मुलाकात है, तो नीतीश कुमार धन्यवाद भी देने जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि बिहार में आने वाले समय में जो विकास की गति तेज करनी होगी, तो उसके लिए केंद्र सरकार की मदद की सख्त आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है अलीम, कई सारे ऐसे बातें होंगे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और खासकर बिहार में जो परियोजनाएं चल रही हैं, उस परियोजनाओं में और कैसे तेजी आए, इसके लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगेंगे। साथ में बिहार में इंडस्ट्री को लेकर भी बातचीत हो सकती है कि बिहार में बड़ी पैमाने पर निवेश हो, इसके लिए केंद्र सरकार क्या कुछ मदद कर सकती है। तो ऐसी कई सारी बातें होगी जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के समक्ष रख सकते हैं। अलीम, आनंद, नई सरकार का गठन हो चुका है, करीब 3 महीने का वक्त भी पूरा कर चुकी है ये सरकार। ऐसे में नीतीश कुमार की क्या यह भी कोशिश होगी कि कोई विशेष पैकेज लाया जाए बिहार के लिए, साथ ही
किस तरीके से बिहार को तेज गति के साथ विकास की तरफ लेकर जाया जाए, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने वही आपको बताया कि बिहार में आने वाले समय 5 साल में कैसे विकास तेज गति से हो, इस बात की भी चर्चा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 19 लाख रोजगार सृजन होगा आने वाले 5 सालों में। तो रोजगार तभी संभव है जब बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश हो। तो जाहिर सी बात है, शाहनवाज हुसैन को नया इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। तो एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार में निवेश अगर बड़े मात्रा में हो या फिर बिहार में इंडस्ट्री अगर लगता दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार तमाम खाका पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में तेज गति से विकास हो, उसके लिए यानी कि कई ऐसी योजनाएं लाने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे वो फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी नाराज हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से मुकेश सैनी नाराज बताए जा रहे हैं। मुकेश सैनी दिल्ली गए हैं। आपको बता दें, शाम 5 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे मुकेश सैनी। एक और मंत्री पद चाहते हैं मुकेश सैनी। पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं फिलहाल मौजूदा सरकार में। खुद के लिए इससे बेहतर मंत्रालय चाहते हैं और हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, क्या माना जाए, पहले जीतन राम मांझी और अब मुकेश सैनी, क्या कुछ कहना है मुकेश सैनी का? अमितेश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो क्या माना जाए, किस तरीके से मुकेश सैनी की नाराजगी सामने आ रही है? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद की मांग रखी थी और अब मुकेश सैनी नाराज बताए जा रहे हैं। अमित शाह से आज मुलाकात करने वाले हैं मुकेश सैनी। मुकेश सैनी एक और मंत्री पद चाहते हैं, साथ ही उनको कोई और बेहतर मंत्रालय दिया जाए, यह भी मुकेश सैनी चाहते हैं। फिलहाल वो बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, एक और मंत्री पद की चाहत रखते हैं मुकेश सैनी और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ कल, उसके बाद से मुकेश सैनी नाराज बताए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी पहले ही एक ख्वाहिश जता चुके हैं कि उनकी पार्टी को एक और मंत्री मिले, एक और एमएलसी पद भी वो चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। और अब मुकेश सैनी की नाराजगी सामने आ रही है और नाराजगी इस बात पर कि कैसे उनको एक और मंत्रालय मिले। हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, किस तरीके से मुकेश सैनी की नाराजगी सामने आ रही है और क्या यह माना जाए, अगर वाकई मुकेश सैनी नाराज हैं तो मौजूदा सरकार में जीतन राम मांझी के बाद से अब मुकेश सैनी की भी नाराजगी सामने आ जाएगी? देखिए मंच कवर तो बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुकेश सैनी नाराज बताए जा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अपनी नाराजगी जताएंगे, अपनी ख्वाहिश जताएंगे। और जीतन राम मांझी के बाद से अब मुकेश सैनी की ख्वाहिश भी सामने आ गई है। एक और मंत्री पद चाहते हैं मुकेश सैनी अपनी पार्टी के लिए, साथ ही खुद के लिए कोई बेहतर मंत्रालय की मांग भी रखेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है।
लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही बैठकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और असम चुनाव के मद्देनजर आरजेडी की रणनीति भी बना रहे हैं। तेजस्वी ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक इस बैठक में मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की है। तो असम चुनाव पर और इसी को लेकर कुछ दिनों पहले आरजेडी ने 2 नेताओं को पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर भेजा था। असम और पश्चिम बंगाल श्याम रजक भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ गए हुए थे। चुनाव को लेकर दोनों नेताओं का दौरा है और तेजस्वी के दौरे को लेकर दोनों नेताओं ने फीडबैक दिया है। तेजस्वी जिस तरीके से ये मन बना रहे हैं कि असम चुनाव में आरजेडी उतरे, पश्चिम बंगाल में भी आरजेडी संभावना तलाश रहा है। बंगाल में, असम में मजबूत हुई है। हमारे पहले भी विधायक रहे हैं बंगाल में, तो कुछ सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका फायदा बीजेपी को ना हो जाए। बीजेपी को रोकने के लिए ही वहां पार्टी हर संभावनाओं की तलाश कर रही है और कुछ ही दिनों में अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व के द्वारा ले लिया जाएगा। और बिहार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपने कार्यकाल का एजेंडा सेट कर लिया है। उनका कहना है कि बिहार के किसी कोने से पटना पहुंचने में 5 घंटे लगे, इसके लिए सड़क निर्माण में तेजी लाई जाएगी। पुल और ओवरब्रिज का निर्माण तय समय में होगा। पटना के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पटना शहर में पथ निर्माण विभाग की सड़कें तय समय में बनाई जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। नितिन जी, बड़ी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री का एक सपना है कि बिहार के किसी भी इलाके से राजधानी पटना में 5 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। क्या ये वाकई संभव है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व के जो हमारे मंत्री रहे, उन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है और मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छी विरासत मिली है और उस विरासत को जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने और जो बाकी मंत्री मंगल पांडे जी ने जो काम किया, पूर्व में मंत्री प्रेम कुमार जी ने, तो उन सभी कामों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब उसको गतिमान करना और प्लस जो सपना पहले 6 घंटे के अंदर पहुंचने का था, अब 5 घंटे के अंदर कैसे हम पहुंचे। तो मैंने देखा कि जो मैं अपने अनुभव से देखा कि बिहार में जो गंगा के उस पार तो बड़ी सड़कें हम लोग बना पाए, लेकिन जो हमारा इधर का जो बिहार मगध का या जो आप कह सकते हैं भोजपुर में, उसमें ज़मीन और कई विषयों के कारण कई चीज़ें फंसी रही हैं। तो मेरा मानना है कि पहले तो हमारे जो पटना से बाहर निकलना और पटना से अंदर आना, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में जो हमारा एक बनारस का चंक है, जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो हजारीबाग और बढ़ी जाने का जो रूट है, तो ये से भी हमको मगध को और इसको भी उसी तरह से 4 लेन सड़कें कैसे तेज़ी से बने, काम चल रहा है। तो साथ में जो मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है 5 घंटे में पटना पहुंचना और पटना से 5 घंटे में किसी भी जगह पर जाना, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से पूरी तन्मयता से काम करेंगे। जब कोई सड़क बनाने की बात होगी किसी भी जिला में होगा, तो क्या विधायकों की भी राय ली जाएगी, विधायकों की बात पूछी जाएगी? क्योंकि कई बार विधायक ये कहते हैं कि उन्हें जो डिमांड उन्होंने किया है वो पूरा नहीं होता है। इस पर विधायकों की पूछ बढ़ेगी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जनप्रतिनिधि ही एक्चुअल जनसेवक होता है और समस्याओं को वही समझता है और जानता है। और मैं शुरू से इस चीज़ को, चूँकि मैं भी 15 साल विधायक रहा हूँ, मुझे लगता है कि लोगों की, जनप्रतिनिधियों की सुझाव और उनके सुझाव पर योजना बनाना सबसे सुखद होता है। लेकिन साथ ही साथ जो हमको पूरे बिहार के प्रोस्पेक्ट पे जब देखना होता है, तो बिहार की भी प्राथमिकता तय करनी होती है। तो मेरा मानना है कि सामंजस्य दोनों में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग का एक माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व के मंत्री जी ने कुछ योजना बनाई थी कि कुछ शहरी क्षेत्र के कुछ बड़े सड़कों को हम लोग पथ निर्माण में लेकर उनको बनाने का और मेंटेन करने का काम करेंगे। लेकिन अभी उसकी वस्तु स्थिति क्या है, जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो चलिए, था हमारे साथ बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरभंगा पुलिस ने दलसिंह सराय पुलिस की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही सोना भी बरामद किया है। दलसिंह सराय के लहरिया बाजार से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर से
बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दलसिंह सराय से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा सोना लूटकांड में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार लोगों के पास से सोना बरामद किया गया है। दरभंगा और दलसिंह सराय पुलिस की कार्रवाई हुई है। तो बड़ी कामयाबी दरभंगा सोना लूटकांड में। और आपको बता दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दलसिंह सराय से, जिनके पास लूट का सोना भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा लूटकांड से जुड़ी हुई, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के मुद्दे पर प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। शहर को जलजमाव से बचाने के लिए मुसहरी प्रखंड में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, लेकिन जिस जगह पर यह प्लांट बनाया जा रहा है, जिस पर स्थानीय निवासी ऐतराज जता रहे हैं, उनका कहना है कि जिस जगह पर प्लांट बनाया जा रहा है वो शमशान की जमीन है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दूसरी जगह बनाया जाना चाहिए। श्मशान से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला आपको हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जिनमें सैकड़ों वर्ष पहले से हमारे पूर्वजों को यहाँ दाह संस्कार किया जाता है। और ऐसे जमीन को पिछले 1 साल से यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन, सभी लोग एक साजिश के तहत इस श्मशान घाट में ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। ये श्मशान भूमि हमारी है, एक कैसे सरकारी है, सीधा बात है। ये श्मशान भूमि तो आम जनता की है। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत इसको ग्राम पंचायत के अधीन की भूमि है। सरकारी नियम की अनदेखी कर कैसे यह भूमि दे दिया गया एसटीपी निर्माण के लिए, ये काफ़ी खेदजनक है। आगे से हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध नहीं करते, हम स्थल का विरोध करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, लेकिन बगल में बिहार सरकार की इससे ज़्यादा जमीन खाली उपलब्ध है। निर्माण शुरू हो गया तो हम लोग आंदोलन के तरीका से और न्यायालय पर भी भरोसा है, न्यायालय के तरफ भी जाएंगे और जनता के जन संघर्ष से इसको रोकने का प्रयास। अगली खबर का रुख करते हैं। नवादा सदर अस्पताल का वैक्सीन स्टोर केंद्र बदहाल है। भवन की हालत तो इतनी खराब है कि कई हिस्सा गिर भी चुका है। इससे कई कर्मचारी चोटिल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके किसी ने इसकी सूरत बदलने की जहमत नहीं उठाई। अब आला अधिकारी इसे दूसरे भवन में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। बदहाली का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा सदर अस्पताल स्थित वैक्सीन स्टोर का क्या हाल है, हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और इसी जर्जर भवन में यहाँ के कर्मी काम करने को मजबूर है। इससे पूर्व भी कई सदर अस्पताल के अधीक्षक इस भवन का निरीक्षण किए और भवन के निरीक्षण के बाद एक नए भवन में इसे शिफ्ट करने का आदेश भी दिए, मगर कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस भवन की तस्वीर ना बदली। और आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त वैक्सीन स्टोर रूम में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूटे हुए छत के नीचे यहाँ लोग काम करने को मजबूर हैं। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि इसे नए भवन में शिफ्ट करने का आदेश हो चुका है और इसे तोड़ने का भी एक आदेश निकल चुका है, मगर मौजूदा स्थिति यह है कि जर्जर भवन में यहाँ पे लोग काम करने को मजबूर है और आए दिन कहीं ना कहीं इस भवन के हिस्से से कुछ न कुछ मलबा गिरते रहता है, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले कर्मी भय के माहौल में काम करते हैं और कई बार यहाँ के कर्मी चोटिल भी हो चुके हैं। मगर अधिकारियों की माने तो बहुत जल्द इसे नए भवन में शिफ्ट करने की बात चल रही है, मगर कई सालों से इस भवन की स्थिति यूं ही बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस भवन को नए जगह पे शिफ्ट किया जाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना के दनियावा में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया। ग्रामीण एसपी और पटना सिटी के एसडीओ भी मौके पर पहुंचे। यहां ओवरब्रिज बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एसडीओ का कहना है कि 90% किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। ये का जो काम हमारा चल रहा था कल से प्रारंभ हुआ है, पिछले कोविड के बाद से। और
इसको लेकर के हमारा जो निर्माण कार्य चल रहा था तो कुछ जो भू अर्जन को लेकर के राशि की बात को कुछ लोग आए थे, उसको लेकर के यहाँ पे बात चली थी। मोतिहारी के सौंदर्य का प्रतीक मोती झील को अतिक्रमणकारियों की चंगुल से मुक्त कराने में प्रशासन जुटा है। खुद डीएम ने अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि मोती झील के पानी की गहराई काफी कम हो रही है। ऐसे में इसे बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कई काम किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जो है पानी का स्तर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और सिल्टेशन भी बढ़ रहा है। उसकी डेप्थ अगर आज से 30 साल पहले आप देखे होंगे और आज के दिन में काफी अंतर यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। तो उद्देश्य यही है हमारा कि इस पर्यावरण को बचाया जाए और मोती झील जो कि एक वेटलैंड है, बहुत ही सुंदर जगह है और मोतिहारी की जो पहचान है जिसके चलते इस शहर को भी नाम पड़ा है, तो इसको बचाने में हम सब लोग एकत्रित हो, इकट्ठा हो। शराबबंदी के बावजूद शराब की खेप बिहार में लगातार पकड़ी जा रही है। नवादा में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी का खुलासा किया है। टीम ने झारखंड से शराब की खेप ला रहे तस्कर को पकड़ा है। शराब तस्कर पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब ला रहा था। जब वैन की तलाशी ली गई तो उससे 520 बोतल शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पिकअप को रोक कर देखा गया तो उसमें गुप्त बॉक्स बना हुआ था। गुप्त बॉक्स की जांच करने पर उसमें से विदेशी शराब के 520 बोतल बरामद हुए। सभी बोतल 750 ml के थे और टोटल शराब की मात्रा 390 लीटर पाई गई। इसका बाजार मूल्य लगभग 4 लाख के आसपास। पूछताछ में कहाँ से आ रहे थे सर? इसने बताया कि बोकारो से हम आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर लेकर के जा रहे हैं। तो इसमें एक व्यक्ति जो चालक था उसकी गिरफ्तारी की गई है। वाहन मालिक छानबीन के बाद वाहन मालिक पर भी आरोपित किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर में भी उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी में 406 पेटी शराब जब्त हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए है। तुर्की गांव और भूताने गांव में उत्पाद विभाग ने दबिश दी। तुर्की गांव के मोहम्मद ताज के घर से 262 और भूताने गांव के दिनेश राय के घर से 143 पेटी शराब जब्त की गई है। हालांकि इस कार्रवाई में दिनेश राय फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों जगहों से बरामद शराब किसी बड़े कारोबारी की है, जिसकी तलाश की जा रही है और फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ये बोचहा थाना के तुर्की गांव में कल सूचना मिली कि करीब 250 पेटी वहां आकर के शराब एक ट्रक से उतार करके रखा हुआ है। उस आलोक में निरीक्षक उत्पाद मद निषेध अभिनव कुमार और पिंकी कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर भेजा गया, जहां 262 पेटी जो है शराब पकड़ी गई। उसके अतिरिक्त और जानकारी होने पर वहीं बगल में ही हथौड़ी थाना अंतर्गत भूताने गांव के दिनेश राय के घर की तलाशी लेने पर वहां से 143 पेटी शराब जो है बरामद की गई। कुल मिलाकर के 406 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। अगली खबर बगहा से है, जहां की वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर एक तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आया। तेंदुए को सड़क पर देख लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस दौरान मुख्य सड़क पर चहलकदमी कर रहे तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। तेंदुआ जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गया, जिसे देख सड़क से गुजरने वाले लोग सहम गए। हालांकि लोगों की सूचना के बाद वन विभाग हरकत में आया और तेंदुए को जंगल में खदेड़ दिया गया।